हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग पूछ रहे थे क्या मोशयानू का बॉडी में अगर विंग है तो मोशयानू कहाँ गया। तो गाइस, ये स्टोरी में नहीं बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ यही कहा गया है कि मोशयानू के बॉडी में विंग आ गया है। अब मोशयानू का आत्मा कहाँ पर है ये नहीं बताया गया है स्टोरी में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंचा को पता चला कि विंग को किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है एंड उसने विंग को वो सब कुछ खरीद के दिया जो विंग चाहता था। इनफैक्ट विंग ने उसे बताया भी कि वो ट्रांसमिग्रेशन के मदद से यहाँ पर आया है, बट लंचा को ये सब बिलीव नहीं हुआ एंड उसने विंग को कहा कि वो डिप्रेशन का दवाई नहीं ले रहा। ये सुन के विंग को बुरा लगा तो उसने लंगवांग जी को कुछ जवाब दे दिया, जिसकी वजह से लंगवांग जी को भी बुरा लगा एंड वो उस कमरे से अपने कमरे में चला गया। अब ऐसे ही दिन जा रहा था एंड विंग को ये यूनिवर्स बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके ऐसे काम करना, ऐसे टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लग रहा था। उसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता था। उसके पास आर्ट्स की चीज़ें हैं एंड बहुत सारे मशीन्स है, इंटरनेट है, तो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। अब रात को 10:30 बज चुका था। विंग बेड पे लेटा हुआ था एंड हमेशा की तरह ही उसके साथ लंचा का ज़्यादा बात नहीं होता था, तो वो थोड़ा अकेला फील करता था। एंड पिछले 2 दिनों से उन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही अकेलापन था। वो दोनों ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। विंग को थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा शायद उसके लिए लंजा को बुरा लगा था, बट उसने कुछ कहा नहीं लंजा से। उसे नींद नहीं आ रही थी। सडनली उसके बॉडी में कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसका बॉडी हॉट होने लगा। उसे पता भी नहीं ऐसा उसे क्यों हो रहा है, जो कंट्रोल के बाहर जाने लगा। ऐसा फील उसे ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है। इनफैक्ट उसके पिछले लाइफ में भी ऐसा नहीं होता था। उसे बहुत ही एक अजीब सा नया वाला फील होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा फील है, ऐसा क्यों हो रहा है उसे, बट फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया। एंड देन उसने सोचा कि उसके बारे में वो रिसर्च करेगा। वो इसके बारे में लंजा से तो नहीं पूछ सकता क्योंकि वो सेमलेस हो सकता है, बट इतना भी नहीं कि वो लंजा से ये सब पूछे। एंड वो ये नहीं चाहता कि लंजा उसे घर से निकाल दे, क्योंकि उसे पता है कि लंजा को ये सब बातें बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो नेक्स्ट डे उसने अपने फ़ोन को निकाला। जब वो दोनों चाय पी रहे थे, वो अपने फ़ोन में सर्च कर रहा था कि ऐसे फीलिंग उसे क्यों हो रहा है। तो उसने देखा कि ओमेगास को ऐसा फील होता है, ये ओमेगास का एक क्वालिटी है। एंड वहाँ पे बहुत कुछ लिखा था जो देख के विंग को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। इनफैक्ट उसे सबसे ज़्यादा शॉक इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि ओमेगास प्रेग्नेंट भी होता है। ये सुनकर वो इतना शॉक हो गया कि उसने चिल्ला कर कहा, ओ माय गॉड, मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूँ। इस तरफ लंजा चाय पी रहा था। वो मिड रास्ते में ही रुक गया। उसका कप उसके मुंह तक नहीं पहुंचा। वो बिल्कुल फ्रोज हो गया। एंड इस तरफ विंग अपने बॉडी को देखने लगा। उसे कुछ नया रियलाइज़ हुआ तो वो बहुत ही शॉक था। दिल से लंजा की तरफ देखा। उसने देखा कि लंजा बहुत ही शॉक्ड है एंड वो चुपचाप चाय पी रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब बातें तो मॉर्निंग टी कन्वर्सेशन नहीं हो सकता। तो ये लंजा के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। तो विंग को लगा कि बात को घुमाना पड़ेगा। तो उसने लंजा से कहा, एनीवे, तो लंजा आज तुम क्या कर रहे हो। लंजा ने देखा कि विंग को बात को घुमा दिया तो लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, आज मेरा भाई यहाँ पर आ रहा है। विंग को याद आ गया कि उसका भाई कौन है, तो उसने कहा, ओ लानसीचेन, तो क्या हमें उनके सामने थोड़ा क्लोज एक्ट करना पड़ेगा। लंजा प्रोटेस्ट करने ही वाला था पर उसने नहीं किया। उसने सिर्फ नोट किया। तो विंग ने कहा, वाओ हाउ एक्साइटिंग, तो मैं तुम्हें हस्बैंड बुला सकता हूँ एंड शायद हम दोनों को और भी फिजिकली क्लोज रहना होगा, है ना। लांगवांग जी, क्या तुम मेरे हाथ भी पकड़ोगे। लंजा बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो गया। उसने कहा, नहीं, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के विंग शॉक हो गया। उसे लगा अगर जेबोचुन को पता चल गया कि वो दोनों रियल कपल नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाएगा। क्या लंजा को ये बात पता नहीं। उसने लंजा से कहा, लांगवांग जी, तुमने मुझसे शादी किया क्योंकि तुम्हारे फैमिली चाहता था कि तुम शादी के बाद हैप्पी रहो, है ना। लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, बट उसने डिनाई भी नहीं किया। विंग ने कहा, तो अगर हम तुम्हारे भाई के सामने ऐसे एक्ट नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों रियल कपल नहीं है एंड वो वरीड हो जाएंगे। लंजा ने कहा, हम क्लोज तो रहेंगे बट इतना भी नहीं। विंग ने कहा, अच्छा कैसा क्लोज, जैसे कि एक हाउस में फायर लग गया है। देखो लांगवांग जी, मैडम वो ने मुझे कुछ कहा था हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा था कि हम दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
बिकॉज उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमारे सेंट मिक्स नहीं हुआ है, एंड ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा। ये सुन के लंजा का फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गया। विंग ने कंटिन्यू कहा, विंग ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि हम दोनों अपनी बॉडी को रब करेंगे या फिर कुछ करेंगे, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मैंने यही मैडम मुँह से सुना है। विंग अंदर अंदर सोच रहा था कि लंजा का सेंट बहुत ही अच्छा है। पता नहीं क्यों जब भी लंजा आसपास रहता है उसे बहुत ही कंफर्टेबल एंड सेफ फील होता है। लंजा ने विंग के बातों का कुछ रिप्लाई नहीं किया, एंड ना ही उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हारा हाथ दो। ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजा उसका हाथ मांग रहा है। ऑफकोर्स लंजा किसी के टच पसंद नहीं करता, तो अचानक से लंजा ऐसा क्यों कह रहा है। फिर भी विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा जैसे कि वो एक डॉक्टर है एंड विंग एक पेशेंट। लंजा ने फिर भी विंग की तरफ नहीं देखा। लंजा ने उसके एंड विंग के हाथों को 2 बार पैटिंग किया, एंड देन उसने विंग के हाथों को छोड़ दिया। विंग ने अपने हाथों को अपने नोज़ के पास लेकर आया एंड स्मेल करने लगा। उसने देखा कि उन दोनों की स्मेल मिक्स हो गया है, एंड ये एक परफ्यूम की तरह लग रहा है, एंड ये बहुत ही अच्छा खुशबू है। विंग को ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये चीज़ उसके फेस से ही पता चल रही थी। लंजा उसकी तरफ दिख ही जा रहा था, तो विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा स्मेल बहुत ही अच्छा है। लंजा ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक डीप शाई किया और कहा, तुम्हारा सेंट चेंज हो गया है। विंग ने कहा, अच्छा, क्या ये अनयूजुअल है एंड मैं कैसा स्मेल करता हूँ। लंजा ने कहा, हाँ ये अनयूजुअल है एंड तुम्हारा स्मेल स्पाइसी है। विंग ने कहा, ओह। विंग को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि उसे पता है कि लंजा को स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो विंग को थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होने लगा कि उसे तो लंजा का स्मेल पसंद है बट लंजा को उसकी स्मेल पसंद नहीं। फिर भी उसने एक लाइट स्माइल की और कहा, वेल थैंकफुली तुम्हारा भाई हमारे घर रोज़ नहीं आ रहा। विंग ने देखा कि लंजा का फेस कुछ टाइम के लिए फ्रोन हो गया। देन उसने नोट किया और कहा, देन विंग ने कहा, ओके लांगवांग जी, तुम काम पे जाने से पहले मुझे ये बताओ कि आसपास अच्छे कैफ़े कौन सा है। अब लंजा काम पे चला गया एंड विंग भी उस कैफ़े को ढूंढने के लिए निकल गया जिसके बारे में लंजा ने उसे कहा है। क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए है नहीं, लंजा ने उसे किचन में जाने के लिए मना कर दिया है क्योंकि वो बहुत ही अजीब काम करता है। एंड स्प्रिंग ऑलरेडी आ रहा है, तो एकेडमी में ऑडिशन के टाइम भी आ गया है, तो विंग चाहता था कि वो इस जगह को और भी अच्छे से जान ले। तो वो उस कैफ़े में पहुंच गया। कैफ़े में जाने के बाद ही उसके जो बैरिस्टा था उसके साथ विंग का एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो गया। वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो गए। उस बैरिस्टा का नाम है वेनिंग, जो बहुत ही इनोसेंट है एंड बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट वेनिंग तो विंग से पैसे भी नहीं लेना चाहता था कॉफ़ी के लिए, बट विंग ने कहा है कि वो हमेशा पैसे देगा जब भी वो कॉफ़ी पिएगा, क्योंकि विंग को पता है कि उसका हस्बैंड बहुत ही वेल्दी है। अगर वो खर्चे भी करेगा तो उसका हस्बैंड उसे कुछ भी नहीं कहेगा, तो वो हमेशा पे करेगा। इनफैक्ट विंग ने वेनिंग को अपने असली नाम बताया था विंग। उसने नहीं कहा था कि वो मो शैनू है। विंग ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि घर पे आज विजिटर्स आने वाले हैं। तो विंग ने बहुत मज़ा किया एंड देन वो घर आ गया। जब वो घर आया, ज़ेबोचुन ऑलरेडी घर पे आ चुके थे। उसने ज़ेबोचुन के लंजा को बात करते हुए सुना। ज़ेबोचुन कह रहे थे, तू मैन मो शैनू। लंजा ने कहा, वो चेंज हो गया है। ज़ेबोचुन ने कहा, अच्छा, क्या ये बैड थिंग है। एक लॉन्ग पॉज के बाद लंजा ने कहा, नहीं। ज़ेबोचुन ने कहा, अच्छा, तो मुझे लगता है कि तुम ट्रबल में हो। लंजा ने कहा, वो ऐसा ही बिहेव करता है एंड मुझे लग रहा है कि इसके आगे लंजा और कुछ कहता। विंग लंजा के सामने आ गया क्योंकि उसे लग रहा था कि लंजा बात करते करते उसी की तरफ आ रहा था, तो अगर लंजा उसे देख लेता तो लंजा को बुरा लगता एंड वो कुछ बुरा सोचता। तो विंग खुद ही उसके सामने आ गया। उसने कहा, हाय हनी, मैं वापस आ गया। ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ एक स्माइल किया। विंग ने देखा कि ज़ेबोचुन ऑलमोस्ट लंजा की तरह ही दिखते हैं, सिर्फ उनके फेस में एक सॉफ्ट लुक है जो लंजा के फेस में नहीं है। विंग ने कहा, ओह, हमारे घर गेस्ट आए हैं, सॉरी कि मैं लेट हो गया। एक्चुअली मैं कैफ़े में था, मैं उसी कैफ़े में गया था जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था लंजा, एंड उस कैफ़े के बैरिस्टा के साथ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी हो गया है। देन विंग ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा और कहा, लान सीजन, तुम्हें देख के अच्छा लगा। ज़ेबोचुन ने कहा, सेम टू यू, तुम बहुत ही हाई स्पीड लगते हो। विंग ने कहा, हाँ, मैरिज लाइफ मेरे लिए बहुत ही स्वीट करता है। ये बोल के उसने लंजा की तरफ एक विंग किया एंड लंजा का फेस एज यूजुअल अनरीडेबल था। देन विंग ने कहा,
एंड वैसे भी लंजा के साथ मैरिड होके कौन खुश नहीं रह सकता। ज़ेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, हाँ वो तो है। तभी लंजा ने कहा, भाई। इसके आगे लंजा और कुछ कहता, विंग ने कहा, एनीवेज चलिए चाय पीते हैं। अब वो तीनों एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। विंग लंजा के बहुत क्लोज बैठा था, जैसे कि वो दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल हो। लंजा क्लियरली अनकंफर्टेबल था, बट उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ज़ेबोचुन ने कहा, मैंने रियलाइज़ किया कि हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं किया। एक्चुअली शादी इतना जल्दी में हुआ तो हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। विंग ने कहा, हाँ सच में मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं खुद ही शादी में नहीं हूँ। थैंकफुली सारा मज़ा शादी के बाद आया। विंग क्लियरली लंजा के साथ फ्लर्ट कर रहा था एंड लंजा वहाँ पर ही स्टिफ हो गया था। ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ आई बिलीव ऐसा ही हुआ हो। वांगजी को देख के लग रहा है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। लंजा ने कहा, भाई। विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने देखा कि लंजा के फेस में एक अजीब सा एक्सप्रेशन है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग को ये समझ में आ रहा था कि वो क्लियरली ये कन्वर्सेशन नहीं चाहता। तभी ज़ेबोचुन ने बात को घुमाते हुए कहा, मैं भी बहुत ही खुश हूँ तुम दोनों के लिए। मेरा भाई बहुत टाइम से अकेला है एंड हम दोनों बहुत ही ज़्यादा वरीड थे, आई मीन मैं एंड अंकल। तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। इसके आगे विंग कुछ रिप्लाई करता। लंजा ने कहा, अंकल कैसे हैं? ज़ेबोचुन ने कहा, वो अच्छे हैं एंड उन्हें ये सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा कि तुम दोनों खुश हो। विंग ने कहा, हाँ सच में हम सच में एक पावर कपल है। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसे बहुत ही अजीब लगा। लंजा करना क्या चाहता है? क्या वो चाहता है कि ज़ेबोचुन को ये लगे कि वो दोनों अच्छे कपल नहीं है? वो ऐसा फेस क्यों बना रहा है? देर लंजा ने ज़ेबोचुन से पूछा, आपका काम कैसे चल रहा है? ज़ेबोचुन ने कहा, मेरा काम अच्छा चल रहा है, और तुम्हारा? तभी विंग ने कहा, वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, हमें बेयरली टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, पूरा दिन ऐसे अकेला टाइम स्पेंड करना बहुत ही बुरा फील करता होगा ना। तभी लंजा ने कहा, शुयान्यू एकेडमी में अप्लाई कर रहा है। ये सुन के ज़ेबोचुन सरप्राइज्ड हो गया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो। विंग ने कहा, एक्चुअली मैंने खुद सीखा है। ऑब्वियसली मैं अपने हस्बैंड की तरह तो नहीं हूँ, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, इसलिए मैं एजुकेशन के लिए भर्ती हो रहा हूँ एकेडमी में, ताकि मैं और भी अच्छे से सीख पाऊँ। वैसे भी ज़ेबोचुन, मैंने आपको प्ले करते हुए सुना है। ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ मैं भी बांसुरी प्ले करता हूँ। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि फैमिली में और भी एक बांसुरी प्ले करने वाला है। बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ता है ना? विंग ने कहा, हाँ बहुत ही ज़्यादा। हाँ मैं अपने हस्बैंड की तरह इतना अच्छा गुचिंग प्लेयर तो नहीं हो सकता, बट मैं बांसुरी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ अच्छे से। विंग ने क्लियरली टीज़ किया। तो लंजा को अब ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया और कहा, मैं और भी चाय बना कर लाता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला गया किचन में। अब ज़ेबोचुन एंड विंग एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। ज़ेबोचुन ने कहा, वेल मुझे देख के अच्छा लगा कि तुम दोनों एक साथ बहुत ही खुश हो। इनफैक्ट ये फैमिली बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा, ये सब के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? क्योंकि वो क्लियरली देख सकता है कि लंजा किचन में बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है ये सब सुन के। ज़ेबोचुन ने इनोसेंटली ब्लिंक किया और कहा, क्या तुम ये नहीं चाहते? आई मीन तुम दोनों क्या चिल्ड्रंस नहीं चाहते? क्या तुम चिल्ड्रन पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, हाँ मैं करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ही ज़्यादा चिल्ड्रंस चाहता हूँ। जितना चिल्ड्रंस मेरे हस्बैंड चाहेंगे मैं उन्हें उतना दे सकता हूँ। ये सुन के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, अंकल अपने ग्रैंड नेफ्यूज़ एंड नाइसिस को पाके बहुत ही खुश होंगे। विंग को लगा कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसने कहा, अच्छा ये बात है, जो भी हो, आई डोंट थिंक ये अच्छी टाइम है इस टॉपिक में बात करने के लिए। ज़ेबोचुन ने नोट किया और बात को आगे नहीं बढ़ाया। विंग क्लियरली लंजा के फेस को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि लंजा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, एंड सेम एज विंग। एंड ये बच्चे ये सब उन दोनों के बीच में तो नहीं हो सकता, तो ये सब सोचना ही बेकार है। 1 घंटे बाद जब ज़ेबोचुन जा रहे थे, जाने से पहले उसने विंग की तरफ देखा और स्माइल की और कहा, सच कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने काइंड पर्सन होगे। विंग ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ। जब मैंने तुम्हें
वेडिंग में देखा था तुम बहुत ही क्वाइट थे एंड तुमने एक बार भी स्माइल नहीं किया, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था। विंग ने कहा, अच्छा, एक्चुअली मैं बहुत ही टायर्ड था, शायद इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट आई फील तुम जिस तरीके का पर्सन हो, इतना ओपन, इतना लाइवली, तुम वांग जी को बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करते हो। एंड प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना। ये सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि ये सब कुछ तो झूठ है, बट फिर भी उसने कहा, हाँ मैं ज़रूर उसका ख्याल रखूँगा। ज़ेबोचुन ने स्माइल किया एंड देन वो वहाँ से चले गए। ज़ेबोचुन के जाने के बाद लंजन ने विंग की तरफ एक ग्लेयर किया, तो विंग ने कहा, फ़ाइन, मुझे पता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट तुम देख सकते हो कि तुम्हारे भाई कितने सेटिस्फाइड है। क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है? लंजन ने एक ब्लैंक फेस लेके विंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ सकता। विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? लंजन ने कुछ टाइम के लिए विंग के फेस को स्टडी किया, जैसे कि वो उसको फर्स्ट टाइम देख रहा है। दिन उसने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा, क्या तुम उस सब को मीन करते हो? विंग ने कहा, क्या बांसुरी बजाना? ऑफ कोर्स मैं अच्छी बांसुरी बजा लेता हूँ। लंजन ने कहा, नहीं, ऐसे फैमिली को आगे बढ़ाना, उस बारे में बात कर रहा हूँ। विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, ओ वेल लांगवांग जी, मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब तो हम दोनों के बीच में नहीं हो सकता, सो डोंट वरी, इसे ज़्यादा सीरियसली मत लो, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया ये सब। लंजन ने कहा, तुमने बहुत कुछ बोल दिया है। विंग ने कहा, एंड तुमने बहुत ही कम बोला है। हम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दे रहे हैं। लंजन ने स्टीफली कहा, फ्लर्ट मत करो। विंग ने कहा, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ? अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, ये हार्मलेस है, ज़्यादा सीरियसली मत लो। लंजन ने गुस्से में कहा, रिडिक्यूलस, क्या तुम सारे अल्फाज को ऐसे ही ट्रीट करते हो? विंग ने कहा, क्या मैंने तुम्हारे भाई को ऐसे ट्रीट किया? क्या वो भी अल्फा नहीं है? लांगवांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लंजन ने कुछ टाइम के लिए अपने हस्बैंड को देखा एंड देन उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। ये सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसने कुछ कहा नहीं, पर स्माइल किया और कहा, हाँ मुझे पता है। लंजन और कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ नोट किया एंड देन वो वहाँ से चला गया अपने रूम में। एंड विंग किचन में अकेला कन्फ्यूज खड़ा रहा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।